वो वरुण भाई वगैरह किधर गए? वरुण, वरुण, बॉस, वरुण भाई का टॉर्च। बॉस, बॉस ये तो वरुण भाई का फोन है। मेरा सहायक वरुण जो तेरी सहायता कर रहा था वो लापता है। कहाँ है वो? पिशाच। अरे कोई पिशाच विशाच नहीं। कौन ले गया उसे? बोल। उसका चेहरा देखा था? सर हम भगवान कसम खाए कर रहे, हम उनका नहीं देखे। वो आदमी नहीं था, बहुत भयानक था साहब, बहुत भयानक। आपके साथी को भी मैं उठा ले गया होगा जैसे हमारे साथी को ले गया। बॉस कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वरुण भाई किस हाल में होंगे अपन लोगों को कुछ नहीं मालूम। चमन, वरुण को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। मदद? कैसी मदद? अरे आपके एक साथी को पिशाच उठा के ले गया, भूल जाओ उसको। क्या भूल जाओ, क्या भूल जाओ? बकवास बंद कर, अभी चला बोलोगे था। चल। पुलिस वालों को ज्यादा गर्मी दिखाएगा ना, अंदर कर दूंगा तेरे को। करना है। अरे बॉस वरुण, मुझे बात करने दो। देखिए इंस्पेक्टर दुबे, मैं अपने सहायक वरुण को एक बार खो चुका हूं, दूसरी बार खोना नहीं चाहता। जो भी वरुण को अगवा करके लेकर गया है वो जंगल की तरफ गया। मैं आपकी सहायता मांग रहा हूं। केडी साहब, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, हम तो आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या करें? आप कानून तो आप भी जानते हैं ना कि कानून कोई भी गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद ही दर्ज करता है। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? सुन, अगर अगले 24 घंटे में वरुण भाई को कुछ भी हुआ, मुझे इधर ही काट के डालेगा, ध्यान रखिए। पुलिस वाली को धमकी देगा तभी अंदर कर दूंगा तेरे को। अरे करना हिम्मत है, चल। सोन, कोई आवश्यकता नहीं, गलत दरवाजे पर सहायता मांग रहे हैं, यहाँ मदद मांगना व्यर्थ है। चल। मुझे धमकी दे रहा था, देखता हूँ कौन इनकी मदद करता है। बॉस अपन के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपन लोग वरुण भाई को किधर ढूंढे, किस हाल में होंगे, क्या कर रहे होंगे, अपन को बहुत टेंशन हो रही थी बॉस। जो भी वरुण को लेकर गया है वो कोई मनुष्य है जो नहीं चाहता कि मैं चंद्रिका जी को बचाऊं। बॉस तो बोले तो अपन लोग केस नहीं लड़ते ना बॉस, अपन लोग केस नहीं लड़ेंगे तो वरुण भाई को छोड़ देंगे बॉस, क्या टेंशन खत्म हो जाएगा बॉस। रमन, केस तो लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, मैं सत्य के राह से पीछे नहीं हट सकता। बाबूजी, आपका ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूले। वरुण भैया के साथ जो हुआ उसके बाद भी आप हमारी माँ को बचाने के बारे में सोच रहे हैं? आप जैसन इंसान ही दुनिया में बहुत कम हुए थे बाबूजी, बहुत कम हुए थे। मेरे जैसे अन्य व्यक्ति है संसार में जो सत्य की राह पर अडिग है। सत्य की हार कभी नहीं होती। हमारी माता जी को इंसाफ मिलेगा, ये मेरा वचन है। अरे सहरी बाबू वापस? देखिए, मैं जानता हूं कि 24 घंटे पूरे नहीं हुए, और वैसे भी मैं यहाँ अपने सहायक की रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया हूँ। तो आप चंद्रिका से मिलने आए? क्या बात, जो औरत के चक्कर में आपका एक साथी खो गया, उसी को बचाने आए? आपको आपत्ति ना हो तो मैं मिल लूं उनसे। हाँ बिल्कुल, जादव साहब को लेके जाओ। चलिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब तक मैं आपको निर्दोष साबित नहीं कर दूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुछ गलत हुआ है का बाबूजी? वरना आप इस बात को दोहराने के लिए यहाँ नहीं आते। मेरे सहायक को अगवा कर लिया गया। क्या? तो वो पिशाच ने? ऐसा गांव वालों का कहना है, मैंने स्वयं तो देखा नहीं है, इसलिए इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरा मानना ऐसा है कि ये कार्य उन लोगों का है
जो मुझे अपनी कार्यवाही करने से रोकना चाहते हैं। आप तो महान है बाबूजी। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी आप हमें बचाने चले हैं। मेरा सहायक वरुण जो अगवा हुआ है वो भी यहाँ आप ही को बचाने आया था। अब तो ये कार्य मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये बताइए माता जी कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि इस पिशाच के पीछे आप ही का हाथ है? ये 2 साल पहले की बात है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमने जमींदार सुखदेव सिंह से कर्जा लिया था, इसलिए हमने अपने खेतों के कागजात उसके पास गिरवी रखे थे। कुछ महीने तक हम उसका ब्याज देते रहे, पर असल कम नहीं हुई। और फिर 3 महीने पहले इस जमींदार ने मुखिया से मिलकर हमरे खिलाफ गांव में पंचायत बुलवाई। ये कागजात देख लीजिए सरपंच जी। पूरे 2 साल से ही की उस जमीन हमारे पास गिरवी पड़ी है। 2 साल से हमारा रुपया वापस नहीं किया। ये पूरे 30,000 रुपया लिया था हमसे। ये कागजात में सब कुछ लिखा है, देख लीजिए आप कि अगर 1 साल के अंदर इसने हमारा रुपया वापस नहीं किया तो ये की वो जमीन हमारे नाम पे हो जाएगी। 6 महीने का वक्त दिया था। हाँ सरपंच जी, उसी वक्त इन दोनों ने हमें धोखा दे दिया। हमारी जमीन के कागजात बनवाकर अपने नाम पे किए और हमसे दस्तखत करवाई। अरे ये क्या कह रही हो? अरे तुम कोई अंगूठा छाप थोड़ा ही हो, पढ़ी लिखी हो। हाँ, हमने आप पर भरोसा किया था। अरे हमें क्या पता था कि सही करते वक्त आप उस कागजात को बीच में घुसा देंगे। इस बात का कोई गवाह, कोई सबूत है तुम्हारे पास? इन लोगों ने हमने साथ धोखा किया और आप हम से सबूत मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने 30,000 रुपए इनसे उठाए थे, पर ब्याज में हमारी जमीन को गिरवी रखकर नहीं। ये बात करने का क्या फायदा है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? इनके पास तो तुम्हारे हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज हैं। बस सरपंच जी, आज तो आप फैसला कर ही दो। हम पंचों का ये फैसला है कि चंद्रिका जी की जमीन सुखदेव जी के नाम कर दी जाए। हम सब मिले हुए हैं, सभी चोर हैं। हम लोगों का कभी भला नहीं होगा। बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ, बहुत बुरा होगा। आज के बाद मैं कभी किसी का इलाज नहीं करूंगी। सबके सब इलाज के बिना मरेंगे, ये बद्दुआ है मेरी। हाँ, हमें क्या मालूम था कि हमरे मुंह से निकली बात एक अभिशाप बन के रह जाएगी। शायद ये हमरा ही श्राप है, जिसकी वजह से पिशाच बन के वो लोगों को मार रहा है। ये जो आप कह रही हैं कि वरुण को उस पिशाच ने अगवा किया है, प्रश्न उठता है मेरे मन में। गांव वाले अगर कहते हैं कि वो पिशाच आपके कारण है, तो वरुण भी आपके हित के लिए ही आया था। वो पिशाच उसे क्यों अगवा करेगा, उसे क्यों नुकसान पहुंचाएगा? मैं सोचता हूं इस प्रश्न पर और इसका उत्तर जल्द ढूंढूंगा। आज्ञा दीजिए। केडी साहब, कहो तो वरुण को रिपोर्ट लिख दूं? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अपने सहायक को मैं स्वयं ही खोज लूंगा। साहब लाश। लो भाई, अब तो रिपोर्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। चल तू मेरे साथ। चलो मैं आता हूँ। अरे काम आजमा लगा के रखे हो। चलो भी हटो। वकील बाबू, देख लो, गई तुम्हारा साथी तो नहीं? ये वरुण नहीं है, कोई और है? हाँ कोई और है, लेकिन इसके शव का पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। वकील बाबू, गिलास में का बचा है जो उसका चीर फाड़ करवाओ? इसका तो बस दाह संस्कार होगा। लगता है आप भी तांत्रिक बाबा से मिले हुए हैं, तभी अंधविश्वास के चलते नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए तो भेजना ही पड़ेगा। वकील बाबू, यहाँ से शहर 2 घंटे का रास्ता है और यहाँ कौनो गाड़ी नहीं जो इतनी दूर जा सके। कोई बात नहीं, मैं एम्बुलेंस मंगवा लेता हूँ।
अरे डॉक्टर साहब, इस शेफ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मुझे जल्द से जल्द मिल जाए तो। पोस्टमार्टम में तो टाइम लगता ही है। हाँ, लेकिन वो कल 12 बजे पंचायत है, उससे पहले अगर मिल जाए तो अच्छा है। आई एम सॉरी, कल 2 बजे से पहले मैं रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। ओके। एडी साहब, हो गई तसल्ली? अब वैसे भी उल्लास में क्या बचा है जो मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि उसको पिशाच ने मारा है, किसी इंसान ने नहीं। और सच की आंखों से सब दिख रहा है केडी साहब, तो काटने पीटने से क्या मिलेगा? दरोगा साहब, सत्य हमेशा झूठ के पीछे छिपा हुआ होता है, बस दृष्टि चाहिए। अब ग्राम पंचायत शुरू होती है, जिसमें चंद्रिका पे लगे इल्जामों पर फैसला लिया जाएगा। अरे इसका फैसला तो कब का हो चुका होता, लेकिन ये वकील बाबू ने देर करवा दी। अब एक बात हम बता दें आप लोगों कि जितना देर इस केस का फैसला आप नहीं करेंगे, इस गांव पर पिशाच का प्रकोप छाया रहेगा। आओ वकील बाबू, पिछले 2 दिन में कुछ सबूत लेके आए हैं। यहाँ तो सबके हाथ खाली है तंत्रिक बाबा। वो इसलिए सरपंच जी क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता तो मन में होती है, हाथों में नहीं। सर्वप्रथम मैं इस मन के कालिक को धोना चाहूंगा। वो जितने व्यक्ति हैं जिनके मन में चंद्रिका जी के लिए बैर है, उन्हें आपके समक्ष लाना चाहूंगा। ये जो पिशाच की बात है, सर्वप्रथम तो मैं इन बातों में मानता नहीं। अगर मैं स्वयं देख भी लूं तो भी संभवतः नहीं मानूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि पिशाच की कहानी बनाकर कोई चंद्रिका जी को फंसाने का प्रयास कर रहा है, चाल में बांधने का प्रयास कर रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं पाठक बाबू? वो इसलिए क्योंकि गांव के लोगों की सहायता करने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो चंद्रिका जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसके मन में चंद्रिका जी के लिए बैर है। मैं सबसे पहले गौरी को आपके सामने बुलाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। गौरी, आगे आओ, तुम्हें इनके सवालों के जवाब देने होंगे। गौरी, क्या ये बात सत्य है कि तुम बिरजू से प्रेम करती थी, बिरजू से विवाह करने की इच्छा रखती थी? ये हमका पसंद नहीं करत। किंतु ये बात तुमने कही होगी चंद्रिका जी से। देखिए, अपनी ब्याह के बाद हम ऐसे कैसे अपने मुंह से कर सकते हैं। हाँ, हमने जताने की कोशिश की थी, पर काकी ने एक दिन खुद ही कह दिया कि वो अपने बिटवा के लिए प्रतापगढ़ में किसी से रिश्ते की बात कर रही है। ये सुनकर तो बहुत क्रोध हुआ होगा तुम्हें। तुमने सोचा होगा कि कोई और रास्ता अपनाया जाए। का मतलब? तंत्रिक बाबा के पास गई थी। जरा पंचायत को बताइए क्यों गई थी? क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ? अब गांव के सब लोग तुमसे पूछ के हमसे मिलने आएंगे? इतने बरस से हम गांव वालों की समस्या का निदान कर रहे हैं, ये हमारे पास चली आई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं, आपके लिए भले बड़ी बात हो, गौरी के लिए तो थी। क्यों गौरी? तुम तो जानती थी कि ये जो तांत्रिक बाबा है, इनके मन में चंद्रिका जी के लिए बैर है। तो अगर तुम इनसे मिलने गई, इनसे सहायता लेने गई, तो चंद्रिका जी तो और रुकावट डालेंगी तुम्हारे और बिरजू के मिलन से। वैसे भी खुश नहीं थी वो, ये सब जानती थी ना तुम, फिर भी तुम गई क्यों? बिरजू को पाने के खातिर। वो बोले थे कि अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, और मुझे और बिरजू को साथ लाएंगे। तांत्रिक बाबा, इनकी सहायता करने के लिए आपने इनसे क्या पाया बताइए? वकील बाबू, बात को घुमा फिरा के हमको फंसाना चाहते हो, लेकिन भूलो मत हम तांत्रिक हैं। चेहरा देख के मन में क्या चल रहा है समझ जाते हैं, और किसी को भस्म करने में
हमको देर नहीं लगती है। तांत्रिक बाबा, ये जो आपकी धमकियां हैं, इससे केवल ये भोले भाले गांव वाले डरेंगे, मैं नहीं। और सत्य क्या है ये मैं जानता हूं। सरपंच जी, ये है वो सत्य। उस धन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र जो तांत्रिक बाबा के घर से प्राप्त। ये हमारा नहीं है। तांत्रिक बाबा क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप जानते हैं कि ये आपका है, क्योंकि आपने श्रमण को इस पोटली को लेते जाते हुए देखा था। अब हम महापूजन करेंगे रक्त पिशाच के अंत के लिए। मरीज जासूसी करने आया है। अरे तुम्हारा भैंस तो तांत्रिक बाबा आप क्या कहते हैं? हाँ, ये हमारा धन है। सिद्धियों की साधना के लिए गुप्त रूप से रखा हुआ धन, इसीलिए हम बता नहीं रहे थे, किंतु सबके सामने हमारा मुंह खुलवा के तुमने इस गांव की प्रगति को रोक दिया है। देखिए, कारण कुछ भी हो, ये बात तो आपने स्वीकार कर ली, ये धन आपका है। हाँ, पर इसका हमारे गुनहगार होने से क्या संबंध है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ठोस कारण था चंद्रिका जी को फंसाने का। चंद्रिका जी जानती थी आपके इन कार्यों के बारे में। उन्होंने आपसे निवेदन भी किया था कि जब गांव वाले अस्वस्थ हो तो उनका इलाज करने दें। आपके अंधविश्वास से उनके जीवन के साथ न खेलें। अनर, क्या बकवास कर रहे हो वकील? गांव में किसी से भी पूछ लो, हमने हमेशा सबकी मदद की है। किससे पूछें? किससे पूछें? क्यों ना दुबे जी से ही पूछ लें। हमसे कछु पूछने की जरूरत नहीं है, हम सरकारी मुलाजिम है भाई। हाँ, परंतु इस गांव के निवासी भी तो हैं आप। और आप ही ने तो कहा था कि यहाँ तो पंचायत का हुक्म चलता है, कहा था ना आपने। हम दुबे जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। आप कोनो जुर्म थोड़े किए हैं। आप पूछो, क्या पूछना है? बस ये इतना ही पूछना था कि क्या तांत्रिक बाबा चंद्रिका जी को नापसंद करते थे? कौन किसको पसंद और नापसंद करता है, हमें क्या मालूम? अच्छा ये बताइए, क्या आप चंद्रिका जी को नापसंद करते थे? कोई कारण था आपके मन में? कोई बैर था आपके मन में इनके लिए? है अभी भी समझे? देखो वकील बाबू, हम अपनी जाति बातों के लिए किसे गिरफ्तार नहीं किए। पंचायत का आदेश था, समझे? समझ गया, लेकिन ये नहीं समझा कि जब बिरजू अपनी माता जी के लिए सहायता मांगने आया था, आपसे गिड़गिड़ा रहा था वो, तब आपने उनके पास जाने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? लेकिन बाद में उसके साथ तो गए थे ना। परंतु चंद्रिका जी का भला सोच कर नहीं, क्योंकि ऐसा तो आप सोचेंगे नहीं। वो इसलिए, आप तो जानते होंगे सरपंच जी, इनके 12 वर्षीय पुत्र को ये लेकर गए थे। बहुत अधिक मात्रा में ताप था, उसे बुखार था। चिकित्सा के लिए लेकर गए थे चंद्रिका के पास। और जब चंद्रिका जी को पता चला कि बहुत ही बुरी अवस्था में है इनका पुत्र, तो इन्होंने दुबे जी से कहा कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन ऐसा दुबे जी ने नहीं किया। वो झाड़ फूक करवाना चाहते थे। मूल्यवान समय नष्ट किया इन्होंने। किया था आपने ऐसा? कैसे मानते? बहुत विश्वास किए थे इस पर। अरे इतनी बड़ी चंडालिका होके हमारे बेटे को नहीं बचा सकी है। इसी ने मारा है मेरे बेटे को, इसी ने मारा है मेरे बेटे को। खूनी है, यही खूनी है। बस बस दुबे साहब, आपने तो पूर्ण रूप से अपनी घृणा को दर्शा दिया है यहाँ। अच्छा, तुम क्या दर्शाना चाहते हो वकील बाबू? हैं? कि पिशाच को हमने बुलाया है? अरे वकील बाबू,
पिशाच को बुलाने के लिए जो साधना, जो काली शक्ति चाहिए ना, वो चंद्रिका के पास है। और वैसे भी क्या साबित करना चाहते हो तुम कि पिशाच डूबे हैं? सरपंच जी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति है इसी गांव का जो अपने निजी स्वार्थ के लिए चंद्रिका जी को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहा है। और इस श्रेणी में अगला नाम तो जमींदार साहब का है। देखो वकील बाबू, हमरे पास ही चंद्रिका को परेशान करने की कोनो वजह नहीं है। वैसे भी की जमीन पहले ही हमरे नाम हो चुकी है। हाँ, और ये कैसा हुआ ये तो भली भांति जानते होंगे आप। तो ये भी जानते होंगे कि अब भी एक शेष टुकड़ा है जो आपके नाम नहीं हुआ है, जो इनके नाम ही है और आपके खेतों के बिल्कुल बीचों बीच है, जो आपको बहुत कष्ट दे रहा है। आप उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब तक असफल रहे। अब है कि इसी कारण आपने बस बस, बहुत हुआ तुम्हारा नौटंकी। चंद्रिका को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हो तो बाकी गांव वालों पर इल्जाम लगा के पंचायत को भटका रहे हो। तो 2 दिन तांत्रिक बाबा, 2 दिन। सरपंच जी, 2 दिन के समय चाहता हूं, तो विश्वास दिलाता हूं आपको कि उसके पश्चात में ये सिद्ध कर दूंगा कि चंद्रिका जी दोषी नहीं है। हम आपको सिर्फ 1 दिन का मोहलत दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कल दोपहर तक अगर ये साबित नहीं हुआ कि पिशाच के प्रकोप के पीछे चंद्रिका का हाथ नहीं है, तो पंचायत अपना फैसला सुना देगी। बॉस वरुण भाई का कुछ पता नहीं चला अभी तक। अब अपन 2 दिन में वो पिशाच का कैसे पता लगाएंगे बॉस? क्या करेंगे अपन लोग? समन देखा, सत्य के मार्ग पे कठिनाई तो होती है लेकिन शक्ति भी बहुत होती है, रोशनी भी होती है। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रही वरुण की बात तो मुझे लगता नहीं चिंता करने की आवश्यकता है। जिसने भी उसे अगवा किया है, जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता, चंद्रिका के केस का निर्णय नहीं आ जाता, तो वरुण को कुछ नहीं करेगा। कोई है? कोई है यहाँ? हेल्प! कोई है यहाँ? खोलो मुझे! खोलो मुझे! खोलो मुझे! हेल्प! वो देखो, चंडालिका का बेटा। ए, हमारी माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलो। चुप! हमारी माँ चंडालिका नहीं है। सब जानता है कि तुम्हारी माँ ने क्या क्या किया है। देखो, हमें गुस्सा नहीं दिला, वरना क्या कर लोगे? वरना क्या कर लेगा मैं तू? उस पिशाच ने बिरजू को कुछ नहीं किया। हाँ, तूने देखा? अब तो ये साबित हो गया कि ये पिशाच उस चंडालिनी का ही अभिशाप है। ये बात हमें गांव वालों को और मुखिया को बतानी होगी। चल चल। साहब, मुखिया, जमींदार और गांव वाले सब अपनी तरफ भाग के आ रहे सब। क्या? हाँ, चलो, मारो उसको! छोड़ो मत! अरे रुको! अरे शांत हो जाओ!
अरे कहाँ हो गया? कहाँ इतना हल्ला मचा रहे हो? आज तो ये बात साबित हो गई है कि चंद्रिका ही पिशाच को बुलाती है। हमने अपनी आंखों से देखा उसे उस बिरजू के सामने सर झुकाते हुए। अरे दुबे जी, इस चांडालिका चंद्रिका को मौत के हवाले करने के बाद ही इस गांव से पिशाची का अभिशाप मिटेगा। हाँ? और यदि हमने उसे जीवित छोड़ दिया, आज हम सबका खून पी जाएगा। यदि जिंदा रहना चाहते हो तो मारो उसे। रुकिए 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 रुकिए, अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? देखो वकील बाबू, तुम हमारे रास्ते में ना आओ। हाँ दुबे जी, उस चुड़ैल को बाहर निकालो, बाहर निकालो, निकालो बाहर उसे, निकालो निकालो उसे, बाहर निकालो, निकालो। ओ जमींदार साहब, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। देखिए, कल पंचायत बैठेगी और अगर कल के पंचायत में मैं चंद्रिका जी को निर्दोष नहीं सिद्ध कर पाया तो मैं स्वयं उन्हें आपके हाथों में दे दूंगा। फिर आप जो करना है करना। मुझे एक अवसर दीजिए, एक ही रात की बात है। काम मुखिया, का कहा तो? चलो गांव वालों, एक रात की तो बात है, लेकिन कल पंचायत के बाद हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। जी जी, समझे? वही हो। चलो ठीक है गांव वालों, आओ वापस चलो। क्या बात है वकील बाबू, जोश जोश में बहुत बड़ी बात कह गए तुम। दारोगा जी, मैंने जो कहा है पूरे होश में कहा है और जो कहा है वो करके भी दिखाऊंगा। शमन, तू रुके हैं बिरजू के साथ, मैं जरा मुखिया से बात कर। ओए, समय बीत गया, भाभी जी आए नहीं मुखिया जी अभी तक। बस आते ही होंगे। अच्छा, ये लीजिए, आ ही गए। हाँ वकील बाबू, बोलिए। ये बस हाँ, धन्यवाद। तो मुखिया जी क्या है कि हाँ, मैं कह रहा था कि वो पुलिस स्टेशन में आपसे वार्तालाप नहीं कर पाया, इसलिए आपके घर पधारा हूँ एक निवेदन लेकर। अगर कल की पंचायत आप 12 बजे प्रारंभ न करके 3 बजे कर लें तो जरा, वो क्या है कि अस्पताल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है और चंद्रिका जी की पैरवी रखने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो कर मैं अभी जमींदार सुखदेव सिंह और सरपंच से मिलकर आ रहा हूँ। सरपंच ने कल सुबह 10 बजे पंचायत शुरू करने का फैसला किया। किसी को भेजा भी होगा आपको बताने के लिए। अब तो आपके पास और भी वक्त कम है। चंद्रिका को बचाने के लिए आपको जो भी करना है वो आज रात को ही करना है वकील बाबू। फिर तो मुझे बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए मुखिया जी, मैं चलता हूँ। अरे समन जी, बोल। सुन, तुझे इसी क्षण शहर जाना होगा, अस्पताल। जी बस। वहां जाकर ये पता लगाना है कि पता लगा कर आना। जा। जी बस। गाड़ी खड़ी है। जी अपन जा रहे हैं, खीरा ले जाओ। अरे श्रवण भैया कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? अरे वो गया है शहर के अस्पताल गया है कुछ प्रमाण प्राप्त करने। बिरजू सुन, ये जो पिशाच तुम लोग जिसे कहते हो, उसके साथ जब तेरी भेंट हुई थी तो क्या नमन किया था उसने, शीश झुकाया था तेरे साथ? बाबूजी, क्या आप भी यही सोचे हैं कि ये सब भूत पिशाच हमारी माँ का किया है? हम नहीं जानत बाबूजी कि वो पिशाच हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वो की वजह से सारे गांव वाले यही सोचे हैं कि ये सब किया धरा हमारी माँ का। यही तो वो पिशाच चाहता है। क्या करने का यार बाबा।
मेरा शक सही निकला। एसीपी साहब को फोन किया? हाँ बॉस, अपन ने किया एसीपी को, आता रहेंगे, रास्ते में रहेंगे। बिरजू तेरी पकड़, तो रुक, गाड़ी में हम लोग आते हैं, चल मेरे साथ। आइए एसीपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका किया भाई। समन ने जो वजह बताई उसके बाद आना ही था। कहाँ है वो जगह? ये वो झाड़ी के पीछे। तो पूरा यकीन है? एसीपी साहब यकीन नहीं होता तो आपको बुलाता नहीं। वो देखिए। जाओ वरना गोली मार दूंगा। पकड़ो उन्हें। चलिए आप। आइला सॉलिड सुरंग खोद के बैठे ले। तो हट हट। अरे जा, अरे चाचा जिंदा हो गया। सुमन। जी बॉस। वरुण भी यही कहीं होना चाहिए। उनको भी यही लगता है बॉस। केड़ी सर, केड़ी सर, यहाँ रुक जा, रुक जा, नीडल निकाल लेते। उठ, केड़ी सर, यहाँ गैर कानूनी तौर से खून निकाला जा रहा है। अच्छा, आराम से। निकालो भाई। समन। अरे बॉस, वरुण भाई। सारा देश। हाँ हाँ बॉस। अरे एम्बुलेंस बुलाओ ना। एम्बुलेंस में आ जाओ जल्दी। सरपंच जी, इस गांव में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चंद्रिका जी से शत्रुता है और हर उस व्यक्ति के पास में कारण है चंद्रिका जी पर यह आरोप लगाने का कि इन्हीं के कारण वो पिशाच हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य नहीं है और मेरी बात को सिद्ध करने के लिए मैं आप सबको उस समय पर लेकर जाऊंगा जब खेतों में से एक मृत शरीर पाया गया। दुबे साहब का ऐसा कहना है कि उसकी हत्या पिशाच ने की थी। कुछ खरोंच के निशान पाए गए थे उसके नीचे, मैंने देखा। इसीलिए मृत शरीर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए मैं स्वयं अस्पताल गया और निवेदन किया डॉक्टर से कि वो शीघ्र मुझे रिपोर्ट दे। इसके उपरांत मैंने उस अस्पताल में कुछ और भी देखा। कुछ ऐसे रोगियों की चिकित्सा हो रही थी जिन्हें रक्त की आवश्यकता थी, किंतु उस अस्पताल में रक्त उपलब्ध नहीं था। ये इस बात की हैरानी हुई मुझे कि एक प्रकार का रक्त भले ना हो, ये हर प्रकार का रक्त वहां नहीं था। मैंने थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि वहां रक्त था, लेकिन दिया नहीं जा रहा था, बेचा जा रहा था। और वहां ये सरपंच जी को देना। सरपंच जी, ये लाल मिट्टी मैंने पाई।
ये मिट्टी इस पूरे प्रकरण को एक कड़ी से जोड़ देती है, क्योंकि ये मिट्टी इसी गांव में पाई जाती है, किंतु ऊपरी तह पे नहीं, भूमि के भीतर। और इस बात का संयोग से मुझे पता चला। अरे बिरजू, वहां क्या चल रहा है? बाबूजी बोरवेल की भराई चल रही है। बोरवेल की भराई मतलब? बाबूजी 10 फीट तक खुदाई की थी तो पानी आया नहीं, तो फिर मिट्टी भरी जा रही है। अच्छा, लाल मिट्टी। और ये मिट्टी जो भूमि के अंदर 10 फीट अंदर पाई जाती है, वही मिट्टी मुझे जंगल में दिखी। बिना खुदाई के उस मिट्टी का वहां होना, इसी बात ने मेरे मन में एक शंका पैदा की, प्रश्न उठाया। जब मैं वरुण को खोज रहा था तो वहां मुझे एक तहखाना मिला, और उस तहखाने के अंदर पिशाच के शिकार, और उसी तहखाने में मुझे मेरा सहायक वरुण भी था। वरुण, तहखाने की जब मैंने छानबीन की, उसके अंदर से एक मार्ग मिला मुझे, और उस मार्ग ने सत्य को उजागर कर दिया। सरपंच जी, ये शहरी वकील तामसिक शक्ति और पिशाच के प्रकोप को कुछ अलग ही रंग दे रहा है। चंद्रिका को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। कौन सा तहखाना, कौन सा मार्ग, और पिशाच के प्रकोप से उन सबका क्या लेना देना है? सरपंच जी, ये जो हमारे बाबा जी बोल रहे हैं, ये भूत प्रेत पिशाच है, लेकिन उस प्रकार का नहीं। एक अलग ही प्रकार का पिशाच है आपके गांव, रक्त पिशाच। वो रक्त पिशाच लोगों का खून पीता नहीं जैसा कि आप सब मानते हैं। वो लोगों का खून निकाल कर उसका व्यवसाय करता है, ऊंचे दाम में अस्पतालों को बेचता है, और वो व्यक्ति इस समय हम सबके बीच। कौन है वो? यही आपके बगल में जो बैठे हैं, हमारे प्रिय मुखिया जी। तुम होश में तो हो? हमारे गांव में आकर हम पर ही उंगली उठा रहे हो? इस तरह आप मुखिया जी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? वो एक इज्जतदार आदमी है। कोई प्रमाण है आपके पास? अब सरपंच जी, वकील हूं तो बिना प्रमाण के बात तो करूंगा नहीं। प्रमाण, साक्ष्य, वो सारे लोग हैं जिन्हें उस तहखाने में बंदी बनाया गया था। पुलिस ने उन्हें वहां से निकाला। कमिश्नर साहब इस बात के साक्षी हैं कि उस तहखाने में से जो सुरंग निकलता है वो सीधा मुखिया जी के घर में निकलता है। हम किसी चोर दरवाजे के बारे में नहीं जानते, हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। हमें फंसाने की खातिर बनाया होगा। अरे कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। उस दिन मैं आपसे मिलने आया था आपके घर, तब मैंने आपके जूतों पर उसी तहखाने की लाल मिट्टी देखी थी। तो क्या हुआ? लगी होगी मिट्टी। लाल मिट्टी तो जंगल में अच्छा, आप भी है। जंगल गए थे? तो फिर आपने झूठ क्यों बोला कि आप जमींदार साहब के घर गए थे? इनके घर के आसपास तो वो लाल मिट्टी है नहीं। झूठ बोलने का कारण? ये भी हो सकता है कि मिट्टी पहले से ही जूते में चिपकी होगी। हाँ? आप कुछ भी बोले जा रहे हो वकील बाबू। चलिए, आप नहीं मान रहे तो एक और प्रमाण कमिश्नर साहब, वो डायरी दे दीजिए। ये लीजिए सरपंच जी, ये देखिए, इस डायरी में मुखिया जी का पूरा लेखा जोखा है। उस अस्पताल के डॉक्टर ने साफ लिखा है इसमें कि कितना रक्त खरीदा गया इनसे, इनके किस बैंक के किस खाते में कितने रुपए जमा किए, सब लेखा जोखा। अब बोलिए, आगे कुछ बोलना चाहेंगे? ये आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। असली मुद्दा है रक्त पिशाच और चंद्रिका। अब आप जिस पिशाच की बात कर रहे हैं उसका तो पता नहीं, लेकिन आपके गांव के पिशाच को हम पकड़ के लाए हैं। सरपंच जी, बुला लूं क्या? बुलाइए। बुला। सरपंच ले आ जरा।
आपके पिशाच और वो रहे पिशाच के पिता। आपके सुपुत्र हैं विक्रम, पहचाना नहीं इन्हें? जरा निकालो, जरा साफ करो चेहरा। पहचाना? हमें विश्वास नहीं हो रहा है हमारा बेटा इतना नीच निकलेगा। ऐसा क्यों किया तूने? क्या अभिनय करते हैं? आपका बेटा नीच नहीं है, आप ही ने उतारा है उसे इस नीचता तक। बाबा, इन्हें सब पता चल गया है। इन्होंने घर की तलाशी ली थी और पिशाच के कपड़े और सारा धन और कागजात अब सब पुलिस के हाथ है। चलिए मुखिया जी, कहानी खुल गई, बाकी का आप बता दीजिए। बोलिए। क्या अब यहाँ नहीं, जेल में अपनी जबान खोलेगा? गिरफ्तार करो इसे। धर लो भाई, धर लो। वो बाहर है, पकड़ो उन्हें भी। सरपंच जी, अब न्याय संगत निर्णय लीजिए, बताइए चंद्रिका जी के बारे में क्या सोचते हैं? ग्राम पंचायत चंद्रिका जी को सारे आरोपों से मुक्त करती है। इंस्पेक्टर दुबे को निर्देश देती है कि वो उनकी जमीन के मामले में सुखदेव सिंह के कागजात की जांच करे और उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए। क्या बात है, बोलिए सरपंच जी की, सरपंच जी की, केडी पाठक की। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.